क्वेश्चन नंबर पहला है, निकट दृष्टि दोष से आपका क्या अभिप्राय है? इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जिस व्यक्ति के नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है वह दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। उसके लिए दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के निकट ही कोई बिंदु F पर होता है। निकट दृष्टि दोष में अनंत पर रखी वस्तु से आती समांतर किरणें रेटिना के सामने आए पर अर्थात उससे पहले रेटिना का पहले ही फोकस हो जाती है, अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है, इसलिए वह दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। निकट दृष्टि दोष के दो कारण हो सकते हैं। पहला, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, और दूसरा जो हो जाएगा, नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक मोटी हो जाती है जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस या अपसारी लेंस लगा दिया जाता है, जो दूर स्थित वस्तु से आने वाले समांतर किरण को इतना अपसारित कर देता है कि किरण नेत्र को मुख्य फोकस से आती प्रतीत होती है। दूर से आने वाली किरणें समांतर किरणें पहले अवतल लेंस से अपसारित होकर और फिर नेत्र लेंस से अभिसारित हो रेटिना पर फोकस हो जाती है, और इस प्रकार हमारी आँख अनंत पर स्थित वस्तु को देख पाता है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जिस व्यक्ति के नेत्र में दूर दृष्टि दोष होता है वह निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। उसके लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर न होकर उससे भी अधिक दूरी की कोई बिंदु पर होता है। इस दोष में 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु से आती किरणें रेटिना पर फोकसित न होकर रेटिना के बाद किसी काल्पनिक बिंदु पर फोकसित होती है, अर्थात प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तो इस दोष के क्या कारण हो सकते हैं? इस दोष के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं या 2 कारण हो सकते हैं। पहला, नेत्र गोलक आवश्यकता से अधिक छोटी हो जाती है जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, और दूसरा, नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक पतली हो जाती है जिससे उसकी फोकस दूरी जो होती है वो बढ़ जाती है। इस दोष के उपचार दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जिस चश्मे का व्यवहार किया जाता है उसका लेंस अभिसारी या उत्तल होता है, जो सामान्य निकट बिंदु पर स्थित वस्तु से आती किरणों को इतना अभिसारित कर देता है कि किरणें नेत्र को वास्तविक बिंदु से आती प्रतीत होती है। 3 नंबर क्वेश्चन है, दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, इसका निवारण कैसे किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जब किसी कारण से व्यक्ति अपनी आँख से दूर या निकट की किसी वस्तु को साफ साफ दिखना कम हो जाता है तो उसे दृष्टि दोष कहा जाता है। व्यक्ति की उम्र बढ़ने के साथ साथ सिलियरी मांसपेशियों की सक्रियता घटने या बढ़ने के कारण या अन्य कारणों से भी नेत्र दृष्टि दोष होते हैं। नेत्र दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। पहला, निकट दृष्टि दोष, जिस व्यक्ति के नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है वह दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस दोष को दूर करने के लिए व्यक्ति के चश्मे में अवतल या अपसारी लेंस का उपयोग किया जाता है। दूसरा हो जाएगा दूर दृष्टि दोष, जिस व्यक्ति के नेत्र में दूर दृष्टि दोष होता है वह निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, इस दोष को दूर करने के लिए व्यक्ति के चश्मे में उत्तल या अभिसारी लेंस का उपयोग किया जाता है। और तीसरा हो जाएगा जरा दूरदर्शिता। इस दृष्टि दोष से व्यक्ति को आँख के निकट के साथ साथ दूर बिंदु भी प्रभावित होता है। इस दोष से व्यक्ति ना तो दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख पाता है और ना ही निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। इस दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, अर्थात व्यक्ति के चश्मे में 2 लेंस एक ही चश्मे में ऊपर और नीचे लगा दिए जाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडलीय अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण द्वारा इसे समझा। इसका आंसर हो जाएगा, हम जानते हैं कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हट जाती है, जिस कारण प्रकाश का अपवर्तन होता रहता है। चूँकि वायुमंडल में भी ऐसा ही अपवर्तन होता रहता है, हमारे वायुमंडल में हमेशा गर्म और ठंडी हवा का झोंका हमेशा चलती रहती है। चूँकि ठंडी हवा जो होती है वो अधिक सघन हवा की अपेक्षा गर्म हवा हल्की और कम सघन वाली होती है, इसलिए यहाँ प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिस कारण हमें कई प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे कि तारों का टिमटिमाना, गर्म चूल्हे के दूसरी तरफ की वस्तुओं का हिलता हुआ प्रतीत होना इत्यादि। इसमें सिर्फ आपको याद इतना रखना है कि जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम पर जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। वो बस आपको इतना ही याद रखना है। और जो ठंडी हवा जो होती है वो सघन माध्यम वाली होती है, और गर्म हवा जो होती है वो विरल माध्यम वाली होती है। चूँकि वो हल्की होती है और कम सघन की होती है, इसलिए उसको विरल कहा जाता है। और प्रकाश की किरण जो होती है वो कभी गर्म हवा से ठंडी हवा में और कभी ठंडी हवा से गर्म हवा प्रवेश करती है, अर्थात कभी विरल माध्यम सघन माध्यम प्रवेश करती है और कभी सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है, जिससे प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्पेक्ट्रम क्या है? आप किस प्रकार दिखाएंगे कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का बना हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा, श्वेत प्रकाश से प्राप्त रंगीन प्रकाश की पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं, अर्थात जब हम
सूर्य के प्रकाश की एक पतली किरण पुंज को किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो हमें प्रिज्म के दूसरी तरफ एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, जिसे हमें स्पेक्ट्रम कहते हैं। यह 7 रंगों का बना होता है। इसे सिद्ध करने के लिए हमें सूर्य से आती प्रकाश की एक पतली किरण पुंज को प्रिज्म से होकर इस प्रकार गुजारेंगे कि प्रकाश की किरण पुंज प्रिज्म के अपवर्तन पृष्ठ पर पड़े, अर्थात आपतित हो, और अपवर्तित होकर प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ पर अपवर्तन पृष्ठ के बाहर निकलकर एक सफ़ेद कागज पर पड़े। तो हम देखते हैं कि सफ़ेद कागज पर एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है। यह 7 रंगों का बना होता है, अर्थात श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है। एक प्रयोग द्वारा दिखाए कि श्वेत प्रकाश के अवयवी वर्णों के मिलने से पुनः श्वेत प्रकाश का पुनः निर्माण होता है। इसका आंसर हो जाएगा, जब हम सूर्य के प्रकाश की एक पतली किरण पुंज को किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हम दूसरे प्रिज्म को पहले प्रिज्म के विपरीत रखकर पहले वाली प्रिज्म से निकली प्रकाश को दूसरे प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो हमें एक श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो बनाते हैं।